Good morning, students. Last we did perimeters. Now it's our topic area. एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल. पिछली बार हम पेरीमीटर कर चुके हैं और अब हमें एरिया करना है. तो पहले तो हम ये जान लेंगे एरिया होता क्या है. जैसे कि हमने बताया था कि पेरीमीटर किसी भी चीज की आउटर बाउंड्री के लिए मेजरमेंट होता है, जबकि एरिया उस फिगर का एनक्लोज्ड अंदर की पूरी जगह के बारे में जो मेजरमेंट निकालते हैं, पूरी अंदर की जो जगह निकालते हैं उसको एरिया कहते हैं. जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक नोटबुक ही है, तो इसकी जो हमने आउटर बाउंड्रीज का निकाला था ये क्या है, पेरीमीटर है. बट जो ये इनिशियल पूरा है ये एरिया कहलाएगा. इसका मेजरमेंट जब हम निकालेंगे तो वो एरिया होगा. मेजर ऑफ ई एरिया मीन्स द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स नीडेड टू एग्जैक्टली कवर अ क्लोज 2D शेप. 2 डायमेंशन. डी का मतलब होता है डायमेंशन, ध्यान रखें. 2D यानी 2 डायमेंशन. एक 3D होती है यानी 3 यानी जिसको आप 3 साइड से देख सकते हैं, लेकिन 2D क्या होता है जो 2 साइड से देखने के लिए होता है. तो मेजर ऑफ एरिया मीन्स मतलब अगर आपको मेजरमेंट निकालना है तो एरिया की ना स्क्वायर यूनिट्स होती हैं. ध्यान रखें, चाहे आप वो रेक्टेंगल में निकालें या स्क्वायर में निकालें या कोई भी फिगर में निकालते हैं आप, वहां पर आपको स्क्वायर यूनिट्स ही लगाना होता है. यानी जब उसका आप आंसर निकालेंगे, क्योंकि वहां पर 2 चीजें मल्टीप्लाई हुई थी स्क्वायर, तो पर यूनिट का स्क्वायर मेजरमेंट होता है. यानी देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बताते हैं आपको कि ये स्क्वायर है, चाहे आप रेक्टेंगल के अंदर भी हो, इस स्क्वायर को मेजरमेंट दिया जाता है 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का. वो उस क्वेश्चन पे या उस एरिया पे डिपेंड करता है कि वो मीटर में है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किस में है. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा एक अगर काउंट किया जाता तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला जाता है. यानी ये स्क्वायर की यूनिट होती है. उसके अंदर यानी आने वाली छोटी छोटी जो बॉक्सेस से कवर करना है, यानी स्क्वायर से कवर करना है, स्क्वायर फीट वगैरह जो हम बोलते हैं उसके लिए. इसके एक पिक्चर्स पे आपको शो करके दिखाते हैं. जैसे कि यहाँ है ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल, ध्यान दें, लेकिन इसको इक्वली स्क्वायर्स में डिवाइड किया जाता है. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका एरिया कितना निकलेगा वही टोटल देखेंगे जितने स्क्वायर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है. यानी जो एक बॉक्स है पूरा स्क्वायर बना हुआ कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल हो जाएगा. फिगर कोई सा भी हो उसको अंदर स्क्वायर सेंटीमीटर से ही मेजर किया जाता है. 1 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं और 1 मीटर के भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है हर बार क्वेश्चन पे. मोस्टली जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ही होते हैं. फिगर आपको कोई सा भी दिया गया हो उसमें एक फिगर और चेक करेंगे इसके लिए. जैसे हमारा यहाँ पे फिगर है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी स्क्वायर है, क्योंकि फिगर कोई सा भी हो वो स्क्वायर सेंटीमीटर से ही मेजरमेंट किया जाएगा उसका. स्क्वायर के अंदर भी वही है. एक अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है उसमें बता दिया गया है कि उसका एरिया में बताया 1 स्क्वायर, तो उसमें टोटल कितने आ रहे हैं आप उन सबको काउंट कर लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा. जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, अब इसमें बोला गया स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको निकालने का पैटर्न अलग है कि इसमें हम फुल स्क्वायर्स काउंट करते हैं पहले कि फुल भरे हुए स्क्वायर्स कौन से हैं और हाफ फिल्ड स्क्वायर कौन से हैं. कुछ होते हैं जो हाफ से ज्यादा फिल्ड होते हैं, जैसे ये हाफ से ज्यादा फिल्ड है. कुछ होते हैं हाफ से कम फिल्ड होते हैं, जैसे कि ये हाफ से कम फिल्ड है. कुछ होते हैं कंप्लीटली हाफ होते हैं. अगर इनको देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ ही जा रहे हैं. तो वो होता है उसके लिए फॉर्मूला अलग तरीके से लगता है कि उसमें हम पहले हाफ को अलग काउंट करते हैं, ओवर द हाफ अलग काउंट करते हैं और फुल को अलग काउंट करके फिर उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाएगा या ऐड किया जाएगा. तो ये चीज है कि यानी कि फिगर कोई सा भी बनाओ, देखो फिगर कोई सा भी बना हुआ है लेकिन वो स्क्वायर्स पर ही नापा जा रहा है. ये मेजरमेंट में यूनिट होती है. सो पता चल गया स्क्वायर यूनिट नीडेड, यानी हमें स्क्वायर यूनिट की जरूरत होती है. अब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा. अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे. मान लीजिए सेम चीज पेरीमीटर वाली हो रही है कि अगर लेंथ या ब्रेड्थ नहीं दी गई, कोई एक चीज मिसिंग है, तो क्या करेंगे, लेंथ या ब्रेड्थ में से कुछ भी मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, जो चीज निकालनी है और ऑलरेडी जो चीजें दी गई हैं वो, मान लीजिए लेंथ दी गई है तो एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे, और ब्रेथ दी गई है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्वेश्चन चेक करते हैं. यहाँ देखिए रेक्टेंगल की डायमेंशन दी गई है 140 मीटर
बाय 130 मीटर, यानी लेंथ ऑफ ब्रेड दे दी गई है आपको। लेंथ ऑफ ब्रेड को मल्टीप्लाई करना है, तो 140 मीटर को और 130 मीटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। आंसर आया 18,200 मीटर स्क्वायर। यही वो जो अभी हम स्क्वायर यूनिट वाला साइन की बात कर रहे थे कि स्क्वायर का साइन होता है वो यही होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है, स्क्वायर का साइन है ये 2। या तो आप उसको इस तरीके से लिखिए, मीटर स्क्वायर का मतलब क्योंकि 2 मीटर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, मीटर स्क्वायर, या फिर इस तरीके से लिखिए, दोनों सेम ही चीज है। अगर आप सिंबल लगाते हैं तो इस तरीके से लगाइए, अगर आप उसको लिखते हैं तो SQ पॉइंट और M, दोनों में से आप कोई सा भी लिखेंगे तो चलेगा। 18,200 मीटर स्क्वायर इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए, नो इश्यूज। एक और क्वेश्चन है जो डेसिमल में है, 20.5 मीटर और 10.5 मीटर। लेंथ ऑफ ब्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे, 20.5 मीटर 10.5 मीटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आंसर आया 215.25 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर करके लिख दें या फुल अगर इसकी यूनिट लिखनी स्क्वायर मीटर करके लिख दें। तो ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि आपको एक रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल का तो हम निकाल चुके हैं, बट अगर हमें स्क्वायर का निकालना है एरिया तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी जो साइड दी गई है सेम उसी नंबर से दोबारा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें यहाँ पर नंबर दिए गए थे 25 1/2, तो 25 1/2 को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा मिक्स में था तो इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट किया, 51/2 51/2, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से किया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ध्यान रखें जब प्लस और माइनस होते हैं तो डिनोमिनेटर्स कभी भी मल्टीप्लाई या प्लस नहीं होते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके लिखेंगे। तो 51 इंटू में 51 और अपॉन में 2 और 2 दोनों में है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2601/4। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 650.25 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट ध्यान रखें कि पेरीमीटर में ये नहीं लगता, बट एरिया में ये स्पेशली लगाया जाता है स्क्वायर यूनिट में ही, क्योंकि मेजरमेंट होता है। तो 650.25 मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इन केस आपको किसी स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया गया हो, मान लीजिए कि पेरीमीटर दे दिया गया है स्क्वायर का और ये बोला गया उससे एरिया निकालो, तो क्या करेंगे हम? इस केस में मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है 170 सेंटीमीटर। अब कहते हो यहाँ तो पेरीमीटर, एरिया कैसे निकालें? तो पेरीमीटर से सबसे पहले हमें साइड निकालनी होगी, वापस से जब साइड निकल जाएगी तो हमारे लिए एरिया निकालना सेम पैटर्न में निकल जाएगा, इजी हो जाएगा। तो पेरीमीटर दिया गया है 170 सेंटीमीटर के स्क्वायर का, तो इसके लिए जब पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया हो और साइड निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी 170 सेंटीमीटर है। तो पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर स्क्वायर का 4 इंटू में साइड। तो अगर 4 इंटू में साइड उसका फॉर्मूला है तो वापस ले जाने के लिए 4 डिवाइडेड बाय साइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर को जब 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आया 42.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को, क्योंकि देखिए जब पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना होता है तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब वापस साइड निकालनी होती है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। और जब पेरीमीटर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर आता है 42.5 सेंटीमीटर। यहाँ 170 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, तो 42.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी अब हमारे पास साइड निकल के आ गई है और एरिया निकालने के लिए हमें साइड की ही जरूरत थी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए साइड इंटू में साइड, यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो 42.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 42.5 सेंटीमीटर, 1806.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर आप कुछ भी इन दोनों में लिखें, आंसर सेम ही है। पहले पेरीमीटर अगर दिया गया हो, ध्यान से देखें, पेरीमीटर दिया गया हो तो पहले उसकी साइड निकाल लें। पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करें, ये स्क्वायर के लिए है कि पहले पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करें तो उसकी साइड निकल जाएगी, और उसके बाद एरिया वाला फॉर्मूला लगाएं साइड में। तो जो साइड आई थी यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 42.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 42.5 और आंसर आ जाएगा 1806.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है, अगर आपको पेरीमीटर दिया गया हो तो उससे एरिया कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर साइड दी गई हो तो उससे एरिया कैसे निकालना है। ये स्क्वायर का पैटर्न है।